नमस्कार मित्रों। गरुड़ा ऐप जो चुनाव विभाग का है उससे संबंधित बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको लेकर आया हूं मैं। और आप कैसे उसको लॉगिन करके अपडेशन करें, अपडेशन में क्या क्या होगा, अपडेशन के बाद में ये कैसे काम करेगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मुख्य जो चीज़ें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो गरुड़ा ऐप का ये इस प्रकार का है, तो आप इसको प्ले स्टोर से ले लें। उस पर इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, ये इसको खोल लें। इसको खोलने के बाद में आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो दी गई है ये विशेष चीज़ें हैं। बहुत सारे इसमें गलतियाँ करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट स्टेट, तो जो आपका राज्य है उसका चुनाव करें। जैसे यहाँ पर हमारा राज्य राजस्थान है, तो हमने इस राजस्थान का चुनाव कर लिया। जैसे ही आप राजस्थान का चुनाव करते हैं तो दूसरे जो भाग में सेलेक्ट असेंबली यानी कि विधानसभा, यहाँ बहुत सारे अपने जिला कोड है या जिले की विधानसभा है वो चुनते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। तो जो दूसरे नंबर पे है यहाँ पर आप असेंबली चुनें। जैसे ये अल्फ़ाबेटिकल में ABCD में है, तो आपका जहाँ पर आता है नाम ABCD के अनुसार वहाँ से आप चुनाव कर ले तो वो सही रहेगा। जैसे मेरे यहाँ पे है बेगू 168 है, तो आप उसका क्रम भी देख ले, विधानसभा का जो क्रमांक है वो देख ले, 168 बेगू अर्थात आपका ही है। यहाँ गलती करोगे तो आपके आगे का काम नहीं होगा। फिर आप नीचे देख सकते हैं कि जैसे ये जो भाग संख्या है ये भाग संख्या आप आपके जो सेक्टर है उसकी भाग संख्या डालेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इस तरह से 316 जो भाग संख्या है वो डाल दी है। 316 डालने के बाद में आपका जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। यहाँ आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो डालेंगे। मोबाइल रजिस्टर्ड है तो डालेंगे। अगर रजिस्टर्ड गलत बताता है या मोबाइल नंबर गलत बताता है तो आप अपने जो ERO ऑफिस है, विधानसभा सेक्टर का जो निर्वाचन अधिकारी कार्यालय है, वहाँ से संपर्क करके तुरंत फ़ोन करके चेंज करवा लें अपने नंबर। और पासवर्ड शुरू में आपके मोबाइल ही रहेंगे, बाद में आप इसको बदल भी सकते हैं। वैसे ये OTP के आधार पे चलता है पूरा ऐप, तो इसमें ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पासवर्ड अगर वह भी रहते हैं तो बिना OTP को इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो आप अपने जो मोबाइल रजिस्टर्ड है वो यहाँ डालें और पासवर्ड डाल के गेट OTP करें। जैसे आप गेट OTP करते हैं तो OTP आ जाएगा आपके, और OTP आते ही आप OTP भरोगे यहाँ पर। इस तरह से आपका ये OTP मांगेगा और 6 अंकों का OTP होगा। तो उस 6 अंकों के OTP को आप यहाँ डालकर वेरीफाई करें और आगे की प्रोसेस पूरी करें। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देगा कि आपके जो मोबाइल की लोकेशन क्या है, आप कहाँ से इसको ऑपरेट करते हो, आपके मोबाइल की जो सुविधा, मेमोरी, एंड्रॉयड कैमरा वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे देगी। तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। जब भी आप किसी दूसरे मोबाइल पर लॉगिन करते हो तो ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी कि आपसे अपने मोबाइल की चीज़ें मांग सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो अब आपका यहाँ पर ये सामने जो गरुड़ा ऐप है वो ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जो यहाँ पर 3 बिंदियाँ हैं, ये 3 लाइन है, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में दूसरे स्थान पर है मैपिंग। ये जो मैपिंग है यहाँ पर चले जाइए आप, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको फैसिलिटी नज़र आएगी, ये फैसिलिटी, इसको क्लिक करेंगे तो ये फैसिलिटी क्लिक करते ही आपको इस प्रकार दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर जो अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया है, आपको इस फ़ोटो के स्थान पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नीला कलर का ये पूरा जो बोर्ड है ये नीले कलर में दिखाई देगा और यहाँ अपलोड फ़ोटो लिखा हुआ आएगा। तो जब आप इसको अपलोड फ़ोटो के लिए जाओगे तो अपलोड, जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही ये आपसे फ़ोटो खींचने के लिए आपका कैमरा है वो ओपन कर देगा। आपका इस तरह से आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही आप उस आपके मतदान केंद्र का सामने से इस तरह से फ़ोटो लें कि आपका पूरा मतदान केंद्र, उसका रैंप और उसका जो भवन है जहाँ मतदान किया जाता है उसका पूरा जो फ़ोटो है
पूरे विद्यालय का नहीं लेना है आपको, केवल मतदान केंद्र का जो कमरा है उसके 2 गेट हैं, आउटर एग्जिट, और इनका इस प्रकार से लें कि वो पूरा चीज़ें सामने से दिखाए। उस फोटो को लेकर यहाँ क्लिक कर दें। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये फोटो ले लेगा। फोटो लेते ही ओके कर दें, ओके लेते ही वहाँ पर वापस ले जाएगा, ये आपको उस फोटो पर लेकर वापस आ जाएगा और यहाँ आपका फोटो दिखाई देगा। अगला है आपका कि फोटो के नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं आप पोलिंग स्टेशन एड्रेस। तो पोलिंग स्टेशन एड्रेस यहाँ पर पहले से भी लिखा हुआ मिल सकता है और आपके खाली भी मिल सकता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि पोलिंग स्टेशन एड्रेस के लिए आपको ये जो यहाँ पर कॉपी और पेन का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार आपका दिखाई देगा। तो ऊपर वाले में आप इंग्लिश में अपने पोलिंग स्टेशन का नेम एड्रेस भर दें और नीचे आपकी जो स्थानीय भाषा हिंदी है या दूसरी जो भी है उससे इस नाम को भर के यहाँ पर अपडेट कर दें। जैसे यहाँ अपडेट करेंगे तो ये आपके यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब बहुत सारे साथी ये 2 काम करके छोड़ रहे हैं। तो तीसरा काम है कि अक्षांश और देशांतर को भी अपडेट करना है। तो ये जो है ये यहाँ देखिए अभी 24.84 और 75.71 भरा हुआ है। आपके यहाँ पर खाली या 0 आ रहा होगा, इसको भी ओके करें। तो यहाँ पर जो ये निशान है, ये लोकेशन का निशान है, इसको क्लिक करें आप। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा ये दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे कि ये दिखाई दे रहा है तो इसका मैं क्या करूं? तो अगर आप अपने हाथों से इसको छोटा करोगे, समेटोगे, तो आपको इस पर मैप दिखाई देगा इस तरह से। ये इस तरह से देखिए ये मैप है। आप चाहो तो इस मैप को चौड़ा करके आपका विद्यालय और आपके विद्यालय में जिस जगह आपका मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र को अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि मुझे रावतभाटा की बात कर रहा हूँ। रावतभाटा है, रावतभाटा का विद्यालय है कि सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है रावतभाटा की बॉयज़ मेन, उसकी लोकेशन डालनी है। तो रावतभाटा जहाँ था हम पहली बात तो जहाँ आप खड़े हो उस जगह की लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर भी यदि नहीं लेता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, उसको इस तरह से इसको आगे सरका सकते हो, अंगुली से इसको सरका कर अपडेट कर सकते हैं। तो आपके विद्यालय की लोकेशन लेने के लिए आप आपका विद्यालय चुने, किस जगह है आपका विद्यालय, उस विद्यालय को चुनने के बाद में जैसे कहीं पर भी आपका विद्यालय हो सकता है, जहाँ आपका विद्यालय है उस जगह से ये डायरेक्ट ये लोकेशन ले, ये देखो जैसे ये है, ये आपके विद्यालय के आसपास की लोकेशन है। ये जैसे मेरा सेक्टर है, मान लो कि यहाँ पर, और मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये मेरा स्कूल है और यहाँ ये स्कूल होने की वजह से इस जगह ये विद्यालय ग्राउंड है। ये जो नीली लाल टिप लग रही है ये ग्राउंड है। अब जी इस ग्राउंड में जिस जगह आपकी लोकेशन है मतदान केंद्र की, क्योंकि मेरे 2 मतदान केंद्र है, पहला इस जगह है और दूसरा इस जगह है, तो मैं दूसरे की इस जगह, ये जैसे ये सही है इस जगह है तो मैं तुरंत इसको इस अपडेट को ओके करके ओके कर दूंगा। तो इसके जो नंबर हैं अक्षांश और देशांतर के ये ऑटो अपडेट कर लेगा। आप इसको छोटा बड़ा करने के लिए जो प्लस माइनस है, अगर आप चाहेंगे कि मैं उसे और जूम करना चाहता हूं तो प्लस को दबाइए, और अगर जूम आउट करना चाहते हैं तो माइनस को दबाएं और इस तरह से इसको अपडेट कर लें। जैसे आप अपडेट करोगे तो यहाँ पर ये जो आपका अक्षांश और देशांतर है वो भर जाएगा। ये चीज़ हो गई आपकी महत्वपूर्ण अपडेट। ये 3 ही है अभी वर्तमान में, तीनों अपडेट महत्वपूर्ण है। बाकी ये देख लें कि आपके जो पुरुष और महिला और ट्रांसजेंडर और विकलांग जो है वो सही है ना। यहाँ 716 इलेक्टर्स यानी मतदाता दिखाई दे रहे हैं, तो ये सही है। इसके बाद में आप नीचे और आ जाइए। ये जो आपके यहाँ पर कुछ अपडेट और दे रखे हैं जो भौतिक सत्यापन संबंधी है वो भी आप कर लें। आपके स्थायी रैंप है, यदि है तो अवेलेबल कर दे, यस कर दे। पीने का पानी है, यस। पर्याप्त फर्नीचर है आपके मतदान के लिए, यस।
भवन में प्रकाश की व्यवस्था है, सहायता केंद्र है। सहायता केंद्र आपका जो बीएलओ की सुविधा है, आप सुविधा देते हो, वो सहायता केंद्र है आपका बीएलओ का। ये जो साइन बोर्ड है यानी इंगित करने वाले कि किधर से बाहर जाना है, किधर मतदान कक्ष है, वो जो आप लिखते हो वो साइन बोर्ड लगे हुए हैं। उसके बारे में विद्यालय का सूचना बोर्ड है वो। शौचालय की सुविधा, बिल्डिंग पक्की है, क्या राजनीतिक दल का कार्यालय 200 मीटर के दायरे में है, इसको विशेष ध्यान रखना है, इसको नो करना है आपको। यदि है तो यस करें, ऐसा नहीं कि कहीं आप इसको भी यस कर दें। 200 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसको दूर बनवा दें और इसको नो करें। क्या मतदान केंद्र की इमारत जीर्ण खतरनाक है, ऐसी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो आपका मतदान केंद्र सही होना कंडीशन में हो तो इसको भी नो करें। क्या मतदान केंद्र सरकारी भवन में है, हमारे मतदान केंद्र अधिकतर सरकारी भवन में है। मतदान केंद्र धार्मिक भवन या संस्था में है, शायद ही ऐसे होंगे, नहीं, जहाँ तक है नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजकीय भवनों में ही होना वाजिब है। मतदान केंद्र स्कूल कॉलेज भवन में है, यस। यदि अन्य भवन है तो वो भी कर सकते हो आप। क्या मतदान केंद्र भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर पर, धरातल पर, यानी सेकंड फ्लोर पर नहीं है तो यस करें, सेकंड फ्लोर पे हैं तो नोट करें। अलग प्रवेश निकास की व्यवस्था है, प्रवेश की और निकास की, जैसे इन और आउट के आप करते हुए व्यवस्था मतदान केंद्र पर, तो वो करें, यस। मतदान केंद्र का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर से कम है, यस या नो करें। 20 वर्ग मीटर से ज़्यादा होगा आपके मतदान क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल, क्योंकि स्कूल की बाउंड्री भी उसी में शामिल हो जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। आपका जो अंदर जो कक्ष है उसका वर्ग में कितने में है उसका भी ध्यान रखें बनाते हैं। जो बिजली की आपूर्ति कितनी है, आश्रय यानी ठहरने की जो व्यवस्था है वो, यहाँ पर सड़क जो संपर्क है उसकी, मतदान केंद्र के रास्ते में कोई भी बाधा है तो उसका ध्यान रखें, इसको नो करना है। अधिकतर ये ध्यान दें। लैंडलाइन फैक्स यदि है तो यस करें, मोबाइल कनेक्टिविटी यस करें, इंटरनेट सुविधा को भी यस करना है। क्या मतदान केंद्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यदि इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है तो भी आप नो कर सकते हैं। मतदान केंद्र वन क्षेत्र में है तो यस करें, नहीं तो नो करें। मतदान केंद्र संवेदनशील है तो यस करें, नहीं तो नो करें। क्या मतदान केंद्र संवेदनशील है, यस और नो करें। ये सब करने के बाद आप इसको अपडेट कर दें। अपडेट करते ही आपका जो भौतिक सत्यापन और मतदान केंद्र की फोटो, अक्षांश, देशांतर और एड्रेस, ये सब अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके मतदान केंद्र की स्थिति में पोलिंग स्टेशन है तो उसको ऐड कर दें, बस स्टैंड है वहाँ पर तो वो करें, जो अग्निशमन संबंधित है उसका करें, फ्यूल संबंधित जो पंप है, हॉस्पिटल और पार्किंग ये सुविधाएं हैं वहाँ पर, तो इसको भी अपडेट करके ओके कर दें। तो ये हो गया आपका अपडेशन गरुड़ा ऐप पर, जो महत्वपूर्ण अभी करवाया जा रहा है। तो ये जैसे ही आप करते हो तो आपका यहाँ पर जो मुख्य पृष्ठ है वो अपडेट हो गया। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको कि जैसे आपके ऐप पर ये जेंडर, जो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर यानी जो तृतीय लिंग है वो इसमें आ जाता है। आपके पिछले 7 दिनों में कितने फॉर्म प्राप्त हुए, उससे पहले के 7 दिनों में कितने हुए और आपने वेरीफाइड कंप्लीट कितने की। यहाँ पर टोटल फॉर्म रिक्वेस्ट कितनी आई है, 6 नंबर, 6A, 7, 8 और 8 है। तो ये अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, अभी जो प्रोसेस है वो चल रही है। आपका अपडेशन होने के बाद में आपके जो भाग संख्या संबंधित डाटा इस पर अपलोड हो जाएगा। फिर भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आप चाहो तो अपनी जो डिटेल है यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे आप कौन सी भाषा में देखना चाहते हो, हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश देखना चाहते हो तो इंग्लिश कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो इलेक्टर्स है उसकी सूचना यहाँ से अपडेट कर सकते हो। आप यहाँ चेकलिस्ट देख सकते हो, फॉर्म देख सकते हो। चेकलिस्ट जो फॉर्म भरे जाते हैं उनसे संबंधित होता है, यहाँ फॉर्म देख सकते हो। फॉर्म में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा, जब फॉर्म भरने की सुविधा शुरू हो जाएगी तो यहाँ 6 नंबर फॉर्म, 6A, 8, 8, ये 8A और 7 ये भर सकते हो यहाँ से। जैसे आप अगर फॉर्म भरने की सुविधा पे जाते हो तो जो फॉर्म भरने का काम है यहाँ से ही शुरू हो जाएगा आपका। और जैसे आप क्लिक करते हो, जैसे
यहाँ पर पहला ये फॉर्म 6, इसको भरने के जैसे आप क्लिक करते हो तो ये पूछता है कि आप न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो जो भारतीय निवासी है, या ओवरसीज़ वोटर रजिस्ट्रेशन है जो प्रवासी अनिवासी है उनके लिए, तो नीचे वाला करें। तो आप जैसे ऊपर वाला, अधिकतर हमारे ऊपर वाले होते हैं, तो पहला हेलो माय नेम इज़ वोटर मित्र, आई एम पर्सनल डिजिटल, तो ये कह रहा है कि आप जो चुन रहे हो वो कौन सा वोटर है उससे संबंधित। तो आप यहाँ से 6 नंबर फॉर्म भर सकते हो, 7, 8 जो भी ये सारे फॉर्म बाद में जब स्टार्ट होंगे तब भरेंगे। अभी आप अपना डाटा कंप्लीट कर लीजिए। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर देखिएगा BLO प्रोफाइल है, इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ आप अपनी ईमेल अपडेट कर सकते हो, फ़ोटो वगैरह हो तो वो भी अपडेट कर सकते हो। ये चीज़ें, एक मुख्य चीज़ ये है कि यदि आप इसे अपनी आपके ग्रोडो एप्लीकेशन को किसी दूसरे साथी के मोबाइल में खोलते हो तो आपके यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा है, फिर आपको वापस वही प्रोसेस करनी पड़ेगी जो लॉगिन के लिए करनी पड़ती है OTP द्वारा। तो इसमें यह सुविधा है कि आप पासवर्ड भले ही डालते हो लेकिन OTP द्वारा ही लॉगिन होता है। इस प्रकार से ये आप अपना अपडेट करके इसका जो फ़ोटो है, जो जहाँ पर आपने ये फ़ोटो देखा था फैसिलिटी में, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें। स्क्रीनशॉट लेकर जब भेजें तब ये चीज़ें होना चाहिए, पहला ये फ़ोटो आपका, दूसरा आपका ये जो एड्रेस है वो, और तीसरा आपके अक्षांश देशांतर, ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है उसमें। अगर अक्षांश देशांतर नहीं है तो उसको फिर से अपडेट कर सकते हैं। तो आपको सूचना कैसी लगी दोस्तों, इस पर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।